नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ हर्निया के विषय में चर्चा करूंगा कि हर्निया होता क्या है एवं कुछ होम्योपैथिक औषधि भी बताऊंगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर्निया को आंत उतरना भी कहते हैं। पेट आंतों को चारों ओर से लपेटकर घेरने वाली एक परत होती है जिसे आंतों का आवरण कहते हैं। बच्चे के जन्म से पहले उसका अंड इसी परत में होता है, परंतु बाद में यह अंड नीचे की थैली में उतर आती है। यह अंड जहाँ से थैली में उतरता है वहाँ दो छिद्र होते हैं। कभी कभी इन दोनों छिद्रों में से छोटी आंत का कुछ भाग इस थैली में उतर आता है जिसे इंग्युअल हर्निया कहते हैं। कभी कभी बच्चे की नाभि के छिद्र से भी आंत बाहर निकल आती है जिसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा जब आंत के कुछ भाग बाहर निकल आते हैं तो उसे ही आंत उतरना या हर्निया कहते हैं। अब इसके कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आंत उतरना हर्निया के कई कारण होते हैं, जैसे अधिक भारी सामान उठाने से, अचानक गिर जाने से, जोर से खांसने पर तथा बुढ़ापे के कारण कमजोरी आने पर, कब्ज बनने पर, छींक से, बांसुरी बजाने से, अधिक घुड़सवारी करने से, बार बार डांस करने के कारण, अधिक शारीरिक मेहनत करने से, दस्त, पेशाब या प्रसव के समय अधिक कांखने, पेट की पेशियों पर दबाव पड़ने आदि कारणों से आंत उतर जाती है। इन सभी कारणों से आंत का कुछ हिस्सा नाभि के छिद्रों से बाहर आ जाता है और जब आंत उतरने पर आंत इस छिद्र में फंस जाता है तब बहुत तेज दर्द होता है। आंत उतरने की ऐसी स्थिति में छिद्र से बाहर निकले हुए आंत को छिद्र द्वारा अंदर करके उस छिद्र को सर्जन द्वारा सी देने से आराम मिलता है, परंतु भारी बोझ को उठाने से फिर आंत उतरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आंत उतरना हर्निया रोग को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। आंत उतरना अर्थात हर्निया रोग के साथ उत्पन्न लक्षणों में विभिन्न औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली औषधि है लाइकोपोडियम। आंत उतरना अर्थात हर्निया रोग की ऐसी अवस्था जिसमें आंत दाएं अंडकोश में उतरता है, जिससे रोगी को दाईं जांघ में काटता हुआ दर्द महसूस होता है। इस रोग में रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे पेट की परत की छिद्र से अंड थैली में उतरता है, उसी छिद्र से आंत नीचे की थैली में उतर जाएगा। ऐसी स्थिति में रोगी को लाइकोपोडियम औषधि 1 mg की मात्रा 14 दिनों में एक बार लगातार 2 से 3 महीने तक देते रहने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी औषधि है नक्स भूमिका या कॉकुलस। आंत उतरने की ऐसी अवस्था जिसमें आंत बाएं अंडकोश में उतरने की स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका औषधि की 30 शक्ति की मात्रा देने से आंत उतरना बंद हो जाता है। यदि सुबह सोकर उठते समय पेट की परत में जहां से छोटी आंत अंडकोश की थैली में उतर सकती है वहां कमजोरी महसूस होती हो, विशेषकर बाईं जांघ के पास कमजोरी महसूस होने पर नक्स भूमिका औषधि बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। नक्स भूमिका को आपको 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। वैसे ही छोटे बच्चों की नाभि के हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया में भी यह दवा काफ़ी उपयोगी है। तीसरी औषधि है एकोनाइट या लेकेसिस। इन औषधियों का प्रयोग आंत उतरने की ऐसी अवस्था में की जाती है जिसमें आंत का कुछ अंश अंडकोश की थैली में उतरते समय बीच में ही अटक जाती है तथा बीच में अटकी हुई आंत में सूजन आ जाती है। आंत में सूजन आने के साथ कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे आंत में जलन व दर्द होना, पित्त का उछलना, बेचैनी या घबराहट होना, ठंडा पसीना आना, आंत में जलन व दर्द होना। ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट या लेकेसिस का व्यवहार आपको करना है। इन दो औषधियों को 30वीं शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चौथी औषधि है कैलकेरिया कार्ब। रोग जब किसी मोटे ताजे तथा थुलथुले बच्चों में उत्पन्न होता है तो हर्निया रोग को ठीक करने के लिए कैलकेरिया कार्ब औषधि को 30वीं शक्ति में प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। 5वीं औषधि है एस्कुलस। आंत उतरने पर दर्द दाईं ओर होने पर रोगी को एस्कुलस औषधि की 2x शक्ति देनी चाहिए। छठी औषधि है प्लम्बम।
अधिक कब्ज होने के साथ साथ आंत उतर गया हो तो रोगी को प्लम्बम को छठी शक्ति में व्यवहार करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में व्यवहार करना है। 7वीं औषधि है सल्फ्यूरिक एसिड। आंत उतरने पर यदि रोगी अधिक उल्टी करता है तो ऐसे लक्षणों में सल्फ्यूरिक एसिड का व्यवहार करना चाहिए। 8वीं औषधि है बेलाडोना। आंत उतरने के साथ नाभि के चारों ओर तेज दर्द और पेट फूलने के लक्षण उत्पन्न होने पर बेलाडोना औषधि का व्यवहार करना चाहिए। आंत उतरना ठीक करने के लिए रोगी को चित पीठ के बल सुलाकर या दोनों पैर ऊंचा उठाकर पकड़ने से आंत अपने आप अपने स्थान पर आ जाती है। दर्द वाली जगह पर गर्म पानी का सेंक करने से और बीच बीच में रोगी को मिश्री या चीनी का शरबत देने से आराम मिलता है। रोगी को कमरबंद हमेशा बांधकर रखना चाहिए।